डीएच की हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी का सामना रहता है। जहाँ से आप गुजरती हैं, जो आपका रूट्स होता है उसको तो साफ कर दिया जाता है, लेकिन गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ आपका फोकस बहुत कम है। मेरी बात हो, डॉक्टरों की बात हो, मेरे ख्याल में उनका तो बहुत ज़्यादा बनता है। एक बंदा वैसी तकलीफ में आया है, तो अगर उसको आप 2 मिनट भी नहीं दे सकते आराम से बात करने के लिए, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि वो डॉक्टर वहाँ पे रहे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर अरशाद साहब। इनसे जानते हैं कि जो हाफिजाबाद के मसाइल हैं वो कैसे ही हल करना चाहती हैं, और एक खातून ऑफिसर को एज अ डिप्टी कमिश्नर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो ये बहुत खुशाइन बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पोलियो के भी सिलसिला में मैंने देखा कि आप काम करती हैं। तो आप ये बताइए कि खातून को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस ओहदे पर हैं आप, तो वहाँ क्या मुश्किलात होती हैं एक खातून के लिए? सबसे पहले तो ये कि जी जैसा आपने कहा कि खातून क्या, हर अफ़सर को ही अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी एफ़र्ट्स तो करनी पड़ती है। लेकिन बीइंग अ फीमेल ऑफ़िसर मेरे ख़्याल है ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि आपको डबल एफ़र्ट करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। एक तो ये कि जी जैसे हमारे माशरे में है कि जी मर्द तो काम करते ही हैं, ख़वातीन का अभी तक उस तरह का एक्सेप्टेबिलिटी लेवल नहीं है। तो हमें आउट ऑफ द वे जाके भी काम करना पड़ता है, अपने एफ़र्ट्स को डबल करना पड़ता है जस्ट टू प्रूव आवरसेल्व्स कि जी वी आर इक्वली गुड एंड वी कैन डिलीवर। उसके साथ-साथ अगेन दूसरा काम हमारा होता है कि जो हमारा घर भी होता है, बच्चे भी हैं, सब बिल्कुल। कुछ देखना होता है। तो मेरा ख़्याल है ख़वातीन के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि अपनी वर्क लाइफ़ और अपने घर की लाइफ़ को बैलेंस करना, व्हिच इज़ अनदर फैक्टर जो हमारी एफर्ट्स को और मेरे ख़्याल से ट्रिपल कर देता है। हाँ। तो इस लिहाज से बीइंग अ फीमेल ऑफिसर डेफिनिटली चैलेंजेस तो हैं, बट वी आर ट्रेन्ड इनफ एंड वी नो हाउ टू मैनेज आवर टाइम इक्वली इन ऑल द सिनेरियोज़, तो ज़बरदस्त। मैनेज हो रहा है जी। जब आप हाफिजाबाद तैनात हुई हैं तो क्या समझती हैं आप, क्या फेसेस हैं जो आवाम को रिलीफ जहाँ मिलना चाहिए? बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर भी कुछ गर्दिश कर रहे होते हैं कि आप दौरे कर रही होती हैं, उनका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाम को उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रेट्स की बात कर लें, जो आप रेट्स में प्रोवाइड करती हैं, मार्केट्स में आते हैं, तो उन रेट पर आवाम को अशिया नहीं मिल रही होती, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन होता है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि आवाम तक रिलीफ मिलना चाहिए। जिस तरह हमने देखा पिछले दिनों डॉलर की प्राइसेस कम हुई, तो इक्वली गवर्नमेंट का फोकस था कि जी आप प्राइसेस कमोडिटीज़ की भी कम होनी चाहिए, उस पे हमारा पूरा फोकस था। उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जी मंडी से जब प्राइस आपकी नोटिफ़ाई होती है, उस वक़्त से लेकर जब तक कंज़्यूमर को मिलता है, हर प्रोसेस को हम चेक ज़रूर करें। ठीक है। मंडी में हम खुद भी विज़िट करते हैं, हमारे ऑफ़िसर्स हैं जो डिप्यूटेड हैं, वो खुद जाके ऑक्शन के प्रोसेस को देखते हैं कि जी उधर भी कोई इश्यू ना हो और प्रॉपर रेट्स नोटिफ़ाई हों जो कि जायज़ बनते हैं ऑक्शन के बाद। जहाँ तक आपने बात की कि जी लोगों को मिलता नहीं है उस रेट के ऊपर, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं जो नोटिफ़ाइड हैं, 16 हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और वो डेली बेसिस पे जाके जो है रेड्स भी करते हैं, चेक भी करते हैं। हमने 8 क्रिटिकल बाज़ार्स भी जो है नोटिफ़ाई किए हुए हैं। वी इंश्योर कि डेली कम से कम उन बाज़ारों में हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ज़रूर जाएँ और इंश्योर करें कि जी रेट लिस्ट आपकी डिस्प्लेड है, और उसको खरीदारी करके और उसको चेक भी करें कि वहाँ पर उस रेट में मिल भी रहा है कि नहीं। हाफ़िज़ाबाद की तरक्की के हवाले से क्या आपका मिशन है, जो आप चाहती हैं कि मेरे टेन्योर में इसको पूरा होना चाहिए? आपने देखा होगा यहाँ पर इंक्रोचमेंट के काफ़ी इश्यूज़ हैं, ट्रैफ़िक के काफ़ी मसाइल हैं। उसके ऊपर हम अभी फ़ोकस कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट के हमने ऑपरेशंस शुरू किए हैं, सफाई के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर रोड को पकड़ें, वहाँ पे इंक्रोचमेंट भी ख़त्म करें, सफाई को भी प्रॉपर करें। इस तरह कर के इंशाल्लाह हम पूरे शहर पे इस तरह की बेसिक चीज़ों को तो कम से कम ज़रूर इंश्योर करेंगे। ये मैडम बहुत अच्छा एक और खुशाइन इक़दाम है जो आप एनक्रोचमेंट के हवाले से कर रही हैं। लेकिन हाफ़िज़ाबाद में आप समझती हैं कि सियासी प्रेशर या अवाम का जो प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट बनता है। तो उस पर आप क्या अपना कमेंट करेंगी? इसमें जी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वी आर लकी इनफ कि हमारे साथ तो ताजिर बरादरी भी कोऑपरेट कर रही है। शुरू में डेफिनेटली आप किसी भी इंक्रोचमेंट को हटाने चाहें तो मसले आते हैं, लेकिन हमने तमाम जो अंजुमन ताजरान है उनको ऑन बोर्ड लिया है, और अब वो खुद बल्कि हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। जहाँ भी हम ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं हमें कोई ऐसा इशू नहीं आया अब तक, और जहाँ आ रहा है उसमें अगेन हम लोगों को ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, तो उसको हम रिजॉल्व भी कर रहे हैं और अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली कर रहे हैं। लेकिन मैडम जब मैं बाज़ार निकलता हूँ तो कुछ ताजिर हज़रात या दुकानदार जो हज़रात हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि पहले हमें 3 फुट तक अलाउ था, लेकिन अब बिल्कुल कंजस्टेड कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया है। तो आप समझती हैं कि उनके लिए भी ये मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो मेरा ख़्याल है 20-25 साल से वो दुकानदार बिज़नेस कर रहे हैं। एकदम से उनको अंदर लेके जाना, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी।
आपको देखें जी, जिस जगह पे वो बैठे हुए थे 20-25 साल से, जब से भी बैठे हुए थे, वो जगह तो बहरहाल रास्ता था या लोगों के जी, गुजरने की जगह है, जिस पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। और इंक्रोचमेंट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप उसका इफ़ेक्ट यही देख लें कि ना लोगों को चलने का रास्ता मिलता है, तो ना गाड़ी को गुजरने की जगह मिलती है। उसी कंजेशन को दूर करने के लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसमें हमें बस यही है कि ताउन चाहिए लोगों का और अंजुमन ताजरान का भी, ज़रूर। ताकि उन्हीं के अवाम के लिए बेहतरी के लिए है। अच्छा जी। मैडम, एक और क्वेश्चन ये है कि आम तौर पे ये देखा जाता है कि जहाँ से आप गुजरती हैं, जो आपका रूट्स होता है, उसको तो साफ कर दिया जाता है, लेकिन गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं, उनकी तरफ आपका फोकस बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप मेन रोड्स को माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा करवा रही है, लेकिन अब कोशिश करें कि ये जो मसाइल हैं, मेरे पास कई ऐसी चीज़ें आती हैं, इवन के जो एक पार्क है उसके सामने पानी खड़ा हो जाता है, उसके बिल्कुल साथ स्कूल है, बच्चियां अपने जो है पाँव ऊपर करके गंदे पानी से गुजर रही होती हैं। उसके मसाइल के लिए भी आप कुछ करें, जो गली मोहल्लों में जी, बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही है। हम लोग का प्लान यही है कि एरिया वाइज़ हम पकड़ें और एक-एक एरिया को बिल्कुल क्लीन और साफ़ करते जाएँ, हर किस्म की इस किस्म के इश्यूज़ के से। डेफ़िनेटली अंदर के मोहल्लों में गंदगी के इश्यूज़ भी हैं, और जिस तरह आपने बताया कि पानी खड़ा हो जाता है, कहीं पे गंदगी के ढेर हैं। मैंने अभी प्लान बिल्कुल बनवाया है, जिसमें हम एरिया वाइज़ चलेंगे और ये जी। सारे मसाइल को भी डेफ़िनेटली हल करेंगे, और इसमें बल्कि वी आर ओपन टू सजेशंस भी। जहाँ पे भी कहीं इश्यू आते हैं, आप लोग ज़रूर हमें हमारे ऑफिस में इत्तला करें, हम वहाँ पे जाके उसको ज़रूर इंश्योर करेंगे कि जहाँ पे कोई मसला आता है उसको भी एड्रेस थैंक करें। यू मैम। ये देखा जाता है कि अक्सर डीएचक्यू हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी का सामना रहता है। अब जबकि पंजाब हुकूमत भी इस बात पर बड़ा फोकस कर रही है कि मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाफिजाबाद में ये थोड़ी सी कमी है। इसको कौन पूरा करेगा? इसका क्या, कौन जिम्मेदार है? तो इसमें जी मैंने खुद भी डीएचक्यू विज़िट किया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मेडिसिन्स है वो इंश्योर कि वो प्रॉपर उसकी क्वांटिटी मौजूद हो और लोगों को फ्री अद्वियात मुहैया की जाए। इसमें एक प्रॉपर सिस्टम भी हमारा ऑनलाइन बना हुआ है, जिसमें हम तमाम अद्वियात का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कि कौन-सी दवाई है जो ख़त्म होने वाली है या जिसका स्टॉक कम है, उसको इंश्योर किया जाता है कि टाइमली पूरा हो। हाँ, अगर कहीं कंप्लेंट आती है, हम उसको भी ज़रूर चेक करते हैं कि पूरा इंक्वायर किया जाता है, और अगर अगर कोई ऑफ़िशियल उसमें हमें लगता है कि इन्वॉल्व्ड है और नहीं दे रहा, तो उस पे प्रॉपर एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन फर्दर वी विल इंश्योर कि जी अदरवाइज़ कि अगर हमें पीछे से ही सप्लाई ना आई हो, तो दैट माइट बी एन इश्यू, बट अदरवाइज़ जितनी अद्वियात है उसको हम प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी मॉनिटर करते हैं कि वो प्रॉपर स्टॉक मौजूद हो और लोगों को प्रॉपर मिले भी उसका मैडम, स्टॉक। एक और देखते हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का, नर्सिस का अवाम के साथ रवैया जो है ठीक नहीं होता। माइट पॉसिबल कि अवाम का भी डॉक्टर्स के साथ ठीक ना होता हो, जिसकी वजह से वो शायद अद्वियात देने से इनकार कर सकते हैं। तो आप इस रवैये के बारे में क्या कहेंगी, जो डॉक्टर्स का भी होता है, उस पे आप क्या मेरा कहेंगे? ख्याल है जी, हम आवाम की खिदमत के लिए इधर बैठे हुए हैं। मेरी बात हो, डॉक्टरों की बात हो, मेरे ख्याल में उनका तो बहुत ज़्यादा बनता है। एक बंदा वैसी तकलीफ़ में आया है, तो अगर उसको आप 2 मिनट भी नहीं दे सकते आराम से बात करने के लिए, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि वो डॉक्टर वहाँ पे रहे। तो आपने बिल्कुल वजह बात की है कि अगर ऐसे रवैये का इश्यू है, तो वी शुड काउंसल देम एज़ वेल कि उनका रवैया प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इलाज भी करें, प्रॉपर मेडिकेशन भी करें, और अद्वियात भी मुहैया होनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ये सारा हमारा इंटरव्यू था मैडम सुंदर सरशाह साहिबा के साथ। तो मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह आते रहेंगे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद इस तरह काम भी करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।